आई एम सुनीता मनचंदा। आज हम लेखन कार्य में करने जा रहे हैं संदेश लेखन, जो कि एक आपके लिए नया विषय है। संदेश शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से मानी गई है। संस्कृत भाषा है ना, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह, मतलब एक व्यक्ति को भी भेज सकता है या पूरे समूह को भी संदेश जो है वो दिए जा सकते हैं। संदेश लिखित या मौखिक दोनों ही हो सकते हैं, और संदेश दो तरह के हो सकते हैं, सुखद भी हो सकते हैं, दुखद, दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है, और संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में भी लिखे जा सकते हैं। संदेश लिखने का कारण, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब हम सीधी बातचीत नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, संदेश को जो है लिखकर या मौखिक रूप से हम भेज सकते हैं। किसी भी करीबी रिश्तेदार को सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश, जैसे पत्रों के दो प्रकार होते हैं ना, ऐसे ही संदेश के भी कई प्रकार होते हैं। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मतलब रिश्तेदारों को, प्रियजनों को और घर के सदस्य को लिखे जाते हैं। और जो औपचारिक संदेश होते हैं, किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी भी कर्मचारी या आम जनमानस, मतलब आम जनता को के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो ये आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ये सार्वजनिक संदेश है। आजकल संदेश भेजने के बड़े ही बेहतरीन जो है माध्यम है, व्हाट्सएप के द्वारा, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर के आदि के द्वारा अनेक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जिनके द्वारा संदेश जो है वो भेज सकते हैं। अब जो है इसके प्रकार, पहला है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर, सालगिरह और विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से, कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभ संदेश, शुभकामना संदेश कहा जाता है। और दूसरा है पर्व और त्योहार संदेश। जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली पर या होली पर, क्रिसमस पर, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर किए जाने वाले संदेश जो हैं वो पर्व व त्योहार संदेश में शामिल है। और नेक्स्ट है शोक संदेश, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर जो किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि होती है तो इस पर शोक संदेश भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत संदेश, परिजनों को बधाई, शुभकामना संदेश, कही जाने वाली आने का संदेश या किसी अन्य तरह का संदेश सिर्फ जो परिजनों को दिया जाता है। सामाजिक संदेश, जैसे धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए आयोजनों में जो संदेश दिए जाते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस पर संदेश, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जो है, जल बचाओ संदेश, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि अवसरों पर संदेश भी सामाजिक संदेश में आते हैं। और इस प्रकार जो मिश्रित संदेश में, कोई बीमारी जब जैसे कोरोना फैल रहा है तो उससे कैसे बचा जाता है, डेंगू पर, मलेरिया पर जो है संदेश, या बाढ़ या भूकंप से बचने के लिए जो है वो संदेश दिए जाते हैं, तो उनमें क्या है, मिश्रित संदेश में आते हैं। अब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए संदेश लिखते समय? सबसे पहली बात तो इसके लिए सीमा रेखा खींचनी चाहिए, मतलब कि आपको किसी बॉक्स में जो संदेश है वो लिखना है। और दूसरा क्या है, संदेश की जो शुरुआत करनी है आपने, ऊपर आप क्या लिखोगे, संदेश शब्द लिखोगे, और जो शब्द संख्या भी वो
30 से 40 के बीच में भी होनी चाहिए और ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गागर में सागर भरने की बात होनी चाहिए। और क्या है, इसमें आप चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हो और अगर शायरी, दोहे, श्लोक, कविता की कुछ पंक्तियाँ की आवश्यकता हो तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। मेन बात तो ये है कि इसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, सृजनात्मक होने चाहिए। संदेश सरल व जो है संक्षिप्त शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में जो है वो लिखे जाने चाहिए। विषय के अनुसार आप रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। संदेश के अंदर कोई इधर उधर की बातें ना करके केवल विषय वस्तु पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अब जो है मैं आपको इसका ना प्रारूप बताने जा रही हूँ, तो जो है इस पर आप इसकी कैसे आप इसका प्रारूप होगा तो आप एक मिनट इस पर ध्यान देंगे कि आपने कैसे इसको लिखना है। ऊपर है प्रारूप, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, फॉर्मेट। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखोगे, संदेश। क्या लिखोगे, संदेश। इसका विषय भी लिख सकते हो कि किस विषय पर आप संदेश जो है वो लिखने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है क्या लिखोगे, दिनांक। किस दिनांक को आप जो है वो लिख रहे हो। समय भी लिख सकते हो और बॉक्स तो आपने बनाना ही बनाना। आप रंगों का प्रयोग भी कर सकते हो। इसके बाद आप लिखोगे अभिवादन। अभिवादन में क्या लिखोगे, अभिवादन में आप मान्यवर भी लिख सकते हो, प्रियवर भी लिख सकते हो, मान्यवर या प्रियजन या प्रियजन। इसके बाद आपका विषय वस्तु भी, आप क्या संदेश जो है वो देना चाहते हो, ठीक है। विषय आपका कोई भी हो सकता है, शुभकामना भी हो सकती है, शोक संदेश भी हो सकता है। और नीचे क्या लिखोगे आप, जो है लिखने वाला, क्या कहते हैं उसको, प्रेषक। क्या कहते हैं, प्रेषक। भी जिसने लिखा है उसमें आप नाम लिखोगे कि कौन इस संदेश को लिखने जा रहा है। तो इसके बीच में, विषय के बीच में आप जो कविता की पंक्तियाँ, शायरी की पंक्तियाँ भी लिख सकते हो। तो इसके एक दो आपको रूप में लिख कर भेजूंगी, जो है वो इसका उदाहरण तो आप समझ गए होंगे और अपने आप जो है ना लिखने का प्रयास करेंगे। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी करवाऊंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस लगाया करो, बहुत फ़ायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस लगाने का। बहुत कम बच्चे लगाते हैं क्लास को, तो क्लास लगाओगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपके सितंबर टेस्ट जो है वो आने वाले हैं। लास्ट वीक में सितंबर टेस्ट होंगे, तो वो जो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो इसके लिए आप तैयारी अभी से करनी शुरू कर दो। धन्यवाद। घर में रहिए और जो है पढ़ते रहिए और अपना जो रूटीन है ना वो दिनचर्या वो अच्छी बनाइए, ठीक है। ओके।